अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो ये जो कीमा और जो शिमला मिर्च का सालन है, ये मैं अपने हस्बैंड को साथ के लिए दे रही हूँ, यानी कि लंच के लिए मैं उन्हें दे रही हूँ पैक करके। क्योंकि जब से ये वायरस जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से कुछ भी लेके नहीं खाते। तकरीबन मार्च से आई थिंक उसके बाद से बाहर से वो कुछ भी नहीं खाते। पहले अक्सर ऐसा होता था कि पहले मैं उन्हें कभी घर से खाना दे देती थी, कभी ऐसा होता था कि अगर उन्हें घर से नहीं लेके जाना होता था तो वो जो है वो बाहर से खा लेते थे। लेकिन ये इस वायरस की वजह से या तो वो घर से खाना लेके जाते हैं, तो या फिर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, लेकिन बाहर से तो कुछ भी लेके नहीं खाते। तो इसके अलावा जो है वो या इस तरह केयर करते हैं कि जब वो ऑफ़िस से आते हैं तो शॉवर लेते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं ख़ुद को, और इसके अलावा जो है वो स्टीम लेते हैं। ठीक है, स्टीम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, मैक्सिमम जो है ना वो 5 मिनट्स की या फिर 4 to 5 मिनट्स जो है ना वो बहुत होते हैं स्टीम के लिए। तो ये डेली का काम है, यानी कि वो डेली ही स्टीम लेते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी उनको बाहर जाना पड़ जाता है कभी किसी काम के लिए, तो वो ज़रूर ही आकर बाहर से स्टीम लेते हैं। तो इस तरह जो है वो अपनी केयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अपनी केयर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते तो हैं कि अगर बाहर से खाना खाना हो, कुछ भी तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि आप बाहर से आके जो है अगर खाना खा के आते हैं तो आप उसके बाद जो है स्टीम ले लें, तो वहाँ पे कोई भी जो वायरस है वो इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन इंसान का दिल है ना कि वो मानता नहीं है, या फिर इंसान के दिल में जो है वो वहम पैदा हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि दिल ही नहीं करता बाहर से खाने को। तो पता नहीं अब क्या सच है और क्या नहीं। खैर, अल्लाह ताला हम सबको इस वायरस से महफूज रखे और जल्द जो है इसको ख़त्म करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो दोपहर का टाइम है, तो आज संडे है। संडे को जो है वो क्या होता है कि सब घर होते हैं, तो पहले तो नाश्ता भी हैवी हो जाता है, फिर जो है वो खाने में भी, दोपहर के खाने में भी कुछ अच्छा सा बन जाता है। दोपहर का खाना क्या कि यानी कि 4-5 बज जाते हैं वैसे भी दोपहर का खाना खाते हुए, क्योंकि जैसे कि नाश्ता लेट होता है तो फिर उसी हिसाब से जो है वो दोपहर का खाना भी लेट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड का बहुत दिल कर रहा था बाहर से जो है ना कुछ खाने को, बारबेक्यू वगैरह या फिर सीख कबाब टाइप कोई भी चीज़, या फिर स्टीम रोस्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो खाते नहीं हैं बाहर से, वो अवॉइड कर रहे हैं। तो हमने जो है वो घर में ही ये बना लिया है, बारबेक्यू स्टीम रोस्ट टाइप ये बनाया है। ठीक है, इसको मैरिनेट किया था पहले लहसुन प्याज में और मसाले वगैरह डाल के, और उसके अलावा जो है इसमें थोड़ा सा ये 1 to 2 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड किया था। इसके अलावा जो है ना वो खटास के लिए इसमें नींबू ऐड किया था। ठीक है, तो फिर इसको चिकन को जो है वो मैरिनेट कर दिया था। तो उसके बाद जो है उसको पकने के लिए रख दिया था, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था चूल्हे पे पक रहा था। तो उसको जो है वो पकने के लिए रख दिया था आधा घंटा। जो है ना इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। वो चिकन तो बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसका पानी बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना ये रोटी है मैदे की रोटी। ठीक है, ये रोटी जो है इस चिकन के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। सिंपल इसमें कलौंजी है, दही है और घी डाल के जो है ना इसको गूंद लिया है अच्छी तरह से। तो अभी जो है ना वो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए जो है वो खाना बनाने लगी, बल्कि अपने लिए भी बनाने लगी। तो ये देखें, जब हम इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं ना तो ये जल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मसाला वगैरह होता है, तो वो जो है ना वो लग जाता है। हम कितनी भी कोशिश करें तो वो जो है ना वो लग ही जाता है। लेकिन पकाना इसको तेज़ आंच पे ही होता है, क्योंकि अगर हल्की आंच पे पकाएंगे तो क्या होगा कि चिकन जो है वो अलग अलग हो जाएगा, तो जो कि फिर अच्छा नहीं लगता। वो फिर जो है वो पूरी तरह से फ्राई ही नहीं होगा, इसलिए जो है इसको तेज़ आंच पे पकाना पड़ता है। तो अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं कि जब हम चिकन को चूल्हे पे ड्राई कर लेते हैं ना, उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं, तो जब लास्ट मिनट्स होते हैं ना, जब आप कह लें कि 2 से 3 मिनट रह गए आपका पानी खुश्क होने में, तो आपने इसको जो है ना वो धुआं दे देना कोयले का।
यानी कि किसी भी बर्तन में आपने कोयला गर्म करके रखना है और उसके ऊपर जो है ना वो घी डालना है या ऑयल डाल दें। तो आपने ढक देना है, उस बर्तन को ढक देना है। तो उसके अंदर जो है ना वो बारबेक्यू वाला बहुत अच्छा सा जो है वो स्मोक आ जाता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आने लग जाती है। तो बहुत ही मज़े का ये जो है ना वो बाज़ार के टाइप का जो है वो आपका चिकन रेडी हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो है हमने किसी भी पैन में या कढ़ाई में जो है वो ऑयल को गर्म करना है और उसके अंदर जो है ना हमने इन चिकन पीसेस को फ्राई कर लेना है। तो जैसा कि ये पहले ही पके होते हैं, चिकन जो है वो पक गया होता है जब हम इसको चूल्हे पर बनाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको हमने लॉक करना है और एक अच्छा सा टेस्ट लाना है जिससे हमें पता चले कि भाई बारबेक्यू जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो है वो खाना बना रही हूँ। मैं यहाँ पे एक साइड पे जो है वो चिकन फ्राई कर रही हूँ। आग इतनी जो है ना वो हल्की नहीं है ऑयल की, दरमियानी आग ही है, ठीक है, आँच जो है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि लाइट सा कलर ही इसका रखूँगी। तो दूसरे चूल्हे पे जो है ना वो मैं रोटी बना रही हूँ, वही जो मैदे वाली रोटी है। अच्छा, मैदे वाली रोटी जो है ना ये बहुत ही मज़े की बनती है, थोड़ी सी दूसरी रोटी से ना हैवी होती है, ठीक है। लेकिन ये बनती छोटी छोटी हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी तो बनती नहीं है, स्ट्रेच नहीं ना होती ज़्यादा, इसको चाहे जितना बड़ी मर्ज़ी बड़ा करने की कोशिश करें, ये जो है इतनी बड़ी बनती नहीं है। तो छोटी छोटी जो रोटियाँ होती हैं ये 2 तो इजीली खाई जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हैवी भी होती हैं, तो इससे 2 से ज़्यादा नहीं खाई जाती, लेकिन 2 जो है वो हम आसानी से खा लेते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने बनाया था रायता, पुदीने का और हरी मिर्च का दही में डाल के वो रायता बनाया था, साथ में सैलड था और बहुत ही अच्छा सा ये जो लंच है वो रेडी हो गया था हमारा। टाइम यहाँ पे जो है ना तकरीबन 5 बजे का टाइम था या 5:30 हो गए थे ये खाना बनते बनते। तो फिर इस तरह क्या होता है कि दोपहर का खाना भी लेट है, नाश्ता भी लेट हुआ था, तो रात का खाना तो बिल्कुल ही स्किप हो जाता है, यानी कि रात का खाना तो खाया ही नहीं जाता, ऑब्वियसली भूख लगती नहीं है। फिर रात को सोना भी होता है जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो मंडे होता है, ऑफिस जाना होता है, तो सब जल्दी ही सो जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि संडे वाले दिन जो है आपके घर में क्या रूटीन होती है, क्या खाने में कुछ स्पेशल बनता है या नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन जो है वो खाने में कुछ स्पेशल बनता है। तो जो है फ्राइडे को यहाँ पे हमारे किसी को भी जो है ना वो ऑफ़ नहीं होता, तकरीबन सबको जो है ना वो संडे को ही ऑफ़ होता है। तो अच्छा, फ्राइडे को कितनी भी कोशिश कर लेना तो छुट्टी वाली फीलिंग्स जो है ना आती ही नहीं है। अगर छुट्टी हो भी जाए फ्राइडे को तो पता नहीं क्यों जो है ना वो छुट्टी वाली फीलिंग आती ही नहीं है। तो संडे का तो खैर एक अपना अलग ही मज़ा था, स्कूल लाइफ से ही जो है वो संडे की छुट्टी को एंजॉय करते आ रहे हैं। तो अभी इस एज में आगे भी संडे की जो खुशी है ना वो अपनी ही होती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये जो है ये देख लें चिकन पीसेस को पलट रही हूँ। मैक्सिमम मैंने इसे जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना वो मैंने इसको दरमियानी आंच पे फ्राई किया है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। उतना ही टाइम जो है ना मैं इसको दूसरी साइड से भी जो है वो फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मैं इस पे जो है ना वो बहुत ही हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ रोटी पे, क्योंकि ये जो है ना खुशक रोटी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जो मैदे की रोटी होती है खुशक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये थोड़ी सी ना खुशक होके ड्राई हो जाती है, अकड़ जाती है। तो इस पर बहुत ही थोड़ा सा यानी कि हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं इस पर ऑयल लगा के ना तो फिर इसको बना रही हूँ। तो इस तरह क्या होता है ना कि वो सॉफ्ट बन जाती हैं। अच्छा, इसको हम ना बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करते रोटी को, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा पकाते भी नहीं, जैसा दूसरी रोटी को बनाते हैं ना गंदम की रोटी को उस तरह दबा दबा के, तो उस तरह इसको बनाते भी नहीं, ये खुद ही जो है वो फूल जाती है। अच्छा, इसमें कलौंजी का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। इसमें दही भी ऐड होता है, थोड़ी सी खटास आती है इसमें दही की, बहुत ज़्यादा भी जो है ना वो फील नहीं होती। और अच्छा, दही जो है ना इस मैदे में 1 किलो मैदा था और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो दही था, 2 से 3 टेबल स्पून ही जो है ना वो इसमें ऑयल था और इसके अलावा जो है थोड़ी सी कलौंजी डाली थी। तो इस आटे को गूंद के ना मैक्सिमम 1 घंटे के लिए जो है वो रख देते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही मज़े की इसकी रोटियां बनती हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देख लें, ये मैं इसको जो है जब बना रही हूँ ना, तो ये जब 2 रोटियां बन गई तो तीसरी रोटी जो है ना, ये इस पे ये जो है तवे की ये जो स्याही है ना, वो लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मैदे में ही हमने जो है वो रोल करके रोटी बेलनी होती है। तो वो मैदा जब तवे पे चिपक जाता है ना, तो रोटी भी हमारी जो है ना वो ख़राब काली काली सी हो जाती है। तो क्या करना होता है कि इसको साथ साथ या तो टिश्यू पेपर से जो है वो तवे को भी साफ़ करते रहें, तो अच्छी रोटी बन जाती है। तो यहाँ पे बस मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने इसी तरह से बना ली, क्योंकि साथ में ऑब्वियसली जो है वो मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो चलें अब हम अपना जो है वो खाना इंजॉय करते हैं। अच्छा, जो है ना, मैंने सैटरडे वाले दिन यानी कि कल जो है ना, वो मैंने रात के टाइम आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे मैंने लगाई, तेज़ आंधी और इतनी तेज़ जो है ना वो तूफ़ानी बारिश आ गई कि मैंने कपड़े तो किसी तरह धो लिए, लेकिन फिर मैं उसको सुखा भी नहीं सकती थी, यानी कि बाहर डाल ही नहीं सकती थी। तो कपड़े जो है ना वो बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुए, रात सारी जो है वो इसी तरह से पड़े रहे गीले। अच्छा, मैंने ना इसको डाइनिंग टेबल पे डाल दिया था, लेकिन फिर भी एक के ऊपर एक कपड़े डाले हुए थे, तो वो सारे उसी तरह से गीले थे। तो जैसे ही आज दोपहर को उठे हैं, तो मैंने ये कपड़े जो है ना वो बाहर गैराज में डाल दिए हैं सुखाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोपहर का खाना जो है वो काफ़ी लेट बना था, तो शाम को जो है वो हमने सिर्फ चाय ही पी ली थी। चाय के बगैर तो ऑब्वियसली जो है वो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, चाय तो मस्ट होती है 3 टाइम। मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती, यानी कि मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना वो चाय की एडिक्शन नहीं होती, कभी कभार होती है सर्दियों में, हाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, तो हर किसी का दिल करता है जो है वो बहुत ज़्यादा चाय पीने को। तो जो है ना, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा, चाय जो है वो मैं यहाँ पे 4 कप बना रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। तो अब हम अपनी चाय पियेंगे, चाय इंजॉय करेंगे। तो उसके बाद जो है टाइम यहाँ पे जो है ना वो मैक्सिमम अभी है 9:30 से 10 बजे का। तो अच्छा, आज तो मौसम जो है ना, कल इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन आज फिर भी इतनी शदीद गर्मी थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे जो है ना वो बारिश हुई है। लेकिन अब जैसे ही जो है वो रात का टाइम हुआ है, तो बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो ठंडा ठंडा सा मौसम जो है वो हो गया है। तो इसलिए जो है ना वो मैं अपनी भी चाय बना रही हूँ, ठंडा ठंडा सा मौसम है, इसलिए जो है ना वो मेरा भी चाय पीने को दिल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय जो है वो बना रही हूँ। तो होपफुली को आपका आज का व्लॉग जो है वो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा जो है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो डेली ही, यानी कि अपनी व्लॉग तो डेली ही अपलोड करती हूँ, तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जो है ना मेरे व्लॉग का वो आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से मुलाकात होगी। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाय रेडी हो गई है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।